अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारे के लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। एक बार फिर से सहाफ़ियों की गिरद शिकंजा जी कसने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। एक बार फिर से उनको दबोचने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जहां पर 2 पाकिस्तान के बड़े सहाफ़ी उनके खिलाफ हत्के इज़्ज़त का केस दर्ज करने का फैसला कर लिया गया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड इस वक्त बेचारा बहुत रो पिट रहा है और उन्होंने हारिस और फरहान के खिलाफ ICC में शिकायत दर्ज करा दी है, जिस पर मोहसिन नकवी ने भी कुछ जो है वो जले पर नमक छिड़क दिया है। तीसरी अहम खबर, जहां पर इंजीनियर मिर्ज़ा गुस्ताख और सज़ा के मुस्तहिक करार दे दिए गए। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाजा करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से सहाफ़ियों के खिलाफ बड़े अरसे से क्रैकडाउन शुरू हुआ। बल्कि मैं कहूँगी कि पीका एक्ट लाने का मतलब ये है कि सहाफ़ी कुछ भी सच और हक पर बात ना कर सकें, ये चीज़ें समझ आती हैं। ज़रा सा कुछ बोलने की कोशिश करते हैं और पकड़ कर जो है उनको अंदर कर दिया जाता है। इस वक्त एक बड़ा खौफनाक मामला टॉप ट्रेंड कर रहा है, जहां पर वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने 2 मशहूर न्यूज़ एंकर्स मुबश्शिर लुकमान साहब और नईम हनीफ के खिलाफ हत्के इज़्ज़त का केस दर्ज कराने का ऐलान किया है। ये फ़ैसला वज़ीर के मुबैना तौर पर वो कहते हैं जी ज़ाती किरदार पर उंगली उठाने पर जो है ये किया गया है। किरदार कुशी की शदीद मज़म्मत के बाद सामने आया है। इसके अलावा पीका एक्ट के तहत भी अलग से कार्रवाई की दरख्वास्त दी जाएगी। क्या ये सहाफ़त के अखलाकी हदूद की खिलाफ वर्जी है या फिर सियासी इंतकाम, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि किस तरह से सियासी इंतकाम चल रहा है जब से ये नई गवर्नमेंट आई है। 25 सितंबर को ये जो खबर है इसने हलचल मचा दी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया मुबश्शिर लुकमान और नईम हनीफ के खिलाफ वो कानूनी चाराजोई का रास्ता इख्तियार करेंगे। उन्होंने कहा दोनों एंकर से उनके खिलाफ झूठे इल्ज़ाम लगा के उनकी इज़्ज़त जो है वो तार तार की है। जो सहाफ़त के भेस में जो है इन्होंने किरदार कशी की गेम शुरू की हुई है। अज़मा बुखारी ने अपने बयान में सख्ती से कहा किसी को ज़ाती किरदार कशी की इजाज़त नहीं दी जा सकती, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने मज़ीद कहा मुझसे झूठी बातें मंसूब की गई और ये गलत हरकतें हैं। ये जो काली भेड़ें छुपी हुई हैं सहाफ़त में, इनका बाइकआउट करना होगा। ये बयानात एक ऐसे वक्त में सामने आए, एक ऐसी तस्वीर के हवाले से भी सामने आए हैं जिसमें अज़मा बुखारी की तमाम बातें दर्ज हैं और सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रहा है। तो मामला यहाँ पर यह है कि 2 दिन कबल अज़मा बुखारी ने कहा था कि वो सहाफ़ियों और पुलिस अफसरान को बिठाकर मामले वगैरह हल करवाना चाहती हैं, लेकिन अब सूरत हाल इस हद तक बढ़ चुकी है कि कानूनी कार्रवाई वो कहती हैं वही होगी। मुबश्शिर लुकमान जो अपनी तनकीदी टॉक शोज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं और नईम हनीफ जो एक तज्ज़ियाकार सहाफ़ी हैं, उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने प्रोग्राम्स में वज़ीर के ख़िलाफ़ अज़मा बुखारी साहिबा के ख़िलाफ़ ऐसे बयानात दिए जो उनकी ज़ाती और पेशा वराना साख को बुरी तरह से डैमेज कर रहे हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी सरकारी बयान में वाज़ेह किया गया कि ये केस हत्के इज़्ज़त के कवानीन के तहत दर्ज किया जाएगा, जबकि पीका एक्ट के खिलाफ के तहत भी साइबर क्राइम की शक्ल में तहकीकात की जाएगी। तो ये सारे मामलात हैं और ये खबर बड़ी तेज़ी से फैल रही है। हुकूमत पंजाब, DGPR पंजाब और चीफ मिनिस्टर ऑफिस पंजाब के ऑफिशियल अकाउंट से इस ऐलान को इस वक्त शेयर किया गया है। दूसरी जी अहम तरीन खबर, आप सबको पता है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड इस वक्त जी रो पिट रहा है। वो कहते हैं ना कि मैच जीतने के बाद भी इनका रोना पिटना जारी है। उसकी वजह कोई और नहीं, आप जब जंग हार जाते हैं तो फिर मैच जीत कर आप क्या दिखाने की कोशिश करते हैं, ये लोग सवाल कर रहे हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने जी फरहान और जो हारिस हैं उनके खिलाफ ICC में शिकायत दर्ज करा दी है। एशिया कप में भारत पाकिस्तान जब टाकरा होता है तो फिर बड़े तनाज़ात जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। हम सब ने वो सारे तनाज़ात देखे। तो भारतीय मीडिया और जो BCCI की तरफ से पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खिलाफ शिकायत और प्रोपेगेंडे की बौछार ने यह साबित कर दिया है इस वक्त कि भारत खेल को खेल नहीं बल्कि सियासत और दुश्मनी का मैदान समझता है। तो अभी मामला ये है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने दोनों पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जो हरकत है उसको इश्तियाल अंगेज़ करार देते हुए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। भारतीय बोर्ड के मुताबिक हारिस रऊफ़ ने भारतीय फ़ौज की नाकाम कार्रवाइयों और तैयारी की तबाही का मजाक उड़ाया। फरहान ने अपने बल्ले को बंदूक के तौर पर इस्तेमाल करते हुए जश्न मनाया है। तो इस पर इनको बड़ा जो है आग लगी, इसमें नमक छिड़का है। बल्कि मैं कहूँ कि जले पर नमक छिड़कते हुए जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर और PCB के सरबराह मोहसिन नकवी साहब ने बुध को एक्स पर रोनाल्डो की एक स्लो मोशन वीडियो पोस्ट की, जिसमें पुर्तगाली लेजेंड इशारा करते हुए नज़र आ रहे हैं जैसे कोई तैयारा अचानक गिर कर जो है वो तबाह हो गया है।
तो इस वक्त जो है रोना पिटना तो इनका जारी है, रोते पिटते तो ये रहेंगे क्योंकि इनकी हरकत ही ऐसी हैं, घटिया किस्म की हरकत ये कर रहे हैं, खेल को खेल नहीं समझ रहे। इंजीनियर मिर्ज़ा के हवाले से बात कर लेते हैं। गुस्ताख और सज़ा का मुस्तहिक है। इस्लामी जो नज़रियाती कौंसिल है उसके फैसले पर सोशल मीडिया सार्फिन का काफ़ी मिक्स रद्दअमल आया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग मिर्ज़ा साहब को भी फॉलो करते हैं। 26 अगस्त 2025 को पंजाब के शहर जेहलम के थाना सिटी में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के खिलाफ शहरी की दरख्वास्त में तौहीन मज़हब का मुकदमा दफ़ा 295 के तहत 295C के तहत दर्ज किया गया था। इससे एक रोज़ कबल मिर्ज़ा साहब को हिरासत में लिया गया था और डिप्टी कमिश्नर के हुक्म पर उन्हें 3 MPO के तहत जेल में नज़रबंद कर दिया गया था। अब भी इस गिरफ्तारी पर जो है वो तनकीद चल रही थी और बुध को जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल है उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को गुस्ताखी का मुर्तकिब और FIR में तौहीन कुरान की दफ़ा शामिल करने की तजवीज़ देते हुए सख्त सज़ा का उनको मुस्तहिक करार दिया, जिसमें मुख्तलिफ लोगों ने जो है इस पर कमेंट किया है। लोगों ने कहा कि ये गलत है, कुछ लोगों ने कहा कि ये ठीक है। बहुत सारी मिक्स ओपिनियन इस वक्त सामने आ रही हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि मिर्ज़ा साहब के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साजिश है और ये साजिश हमें समझ आ रही है, क्योंकि 2-2.5 साल से हम इस मुल्क में सिर्फ साजिशें ही देखते आ रहे हैं। कॉमेंट ज़रूर करेगा, अपनी कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।